जैसे अवध ओझा जी हैं। अब हमको समझ में नहीं आता है कि इस देश का युवा जो पढ़ा लिखा है, जो इस समय सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा प्रचारित किए लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अवध ओझा जी हैं। अब हमको समझ में नहीं आता है कि इस देश का युवा जो पढ़ा लिखा है और वो ऐसा पढ़ा लिखा है जिसको सही और गलत में कोई फ़र्क समझ में नहीं आता, वैसे ही जमात आज पढ़े लिखों की बनी हुई है। वैसे बहुत सारे तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर इस सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, जिनका प्रचार मेन स्ट्रीम मीडिया तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं, जो जातिवादी मनुवादी ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, वो लोग इनको मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देश में फैला देते हैं। और ये लोग झूठ सांच इस आल जाल इसमें का उसमें हमारे युवाओं को, पढ़ने लिखने वाले लोगों को, सोशल मीडिया देखने वाले लोगों को भरमाते रहते हैं। साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसी देश का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल विद्वान हुए हैं, जो हार्वर्ड में प्रोफेसर भी हैं, जिनका नाम आप जानते होंगे और पहले से सुने भी होंगे, जिनकी बहुत बड़ी किताब फेमस हुई थी कास्ट मैटर। उन विद्वान का नाम है सूरज एंगड़े साहब। सूरज एंगड़े साहब बता रहे थे कि भारत के युवाओं को जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको अपना जो आइडियोलॉजिस्ट है, जो अपना आइकॉन चुनना चाहिए, वो आइकॉन किसको चुनना चाहिए। वो बता रहे थे कि इस देश के SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो 90% युवा जो आज विश्वविद्यालयों में गए हैं, हाई स्कूल पास करके इंटर में BA में ग्रेजुएशन करने के लिए जो युवा गए हैं, उन लोगों को, सभी लोगों को अपना आइकॉन किसको मानना चाहिए। आइकॉन उसको मानना चाहिए कि जो आदमी आपके बेहतर जीवन के लिए क्या बता रहा है सोशल मीडिया पर, चाहे किसी भी प्लेटफार्म पर, उसको आइकॉन मानना चाहिए। चाहे आइकॉन उसको मानना चाहिए कि जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको बता रहा है, जो आपको समझा रहा है, क्या वो सही बता रहा है, आपके जीवन के बेहतरी के लिए बता रहा है या आपको गुमराह कर रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस देश में जितने ब्राह्मण और उच्च तत्सम जाति के लोगों को ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले प्रचार करके मोटिवेशनल स्पीकर बना के रखा है, वो सब के सब 90% शोषितों के लिए कुछ करने वाले नहीं है। इसलिए 90% शोषितों, जो वंचित जो लोग हैं, उससे कुछ पढ़ लिख करके जो कुछ लोग आगे चले गए हैं और अवध ओझा को अपना आइकॉन बनाए हैं, उससे उन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या अवध ओझा 90% शोषितों के हक और अधिकार की बात कभी करते हैं? क्या उस मोटिवेशनल स्पीकर में राइट टू एजुकेशन का बात होता है? क्या कास्ट सेंसस होता है, जिससे हमारे जीवन, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, उसके लिए कभी वो मोटिवेशनल स्पीकर में वो बात रखते हैं, आपको समझाते और बताते हैं? कभी ये लोग नहीं बताते हैं साथियों। इसलिए ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए। और आपको अगर आइकॉन बनाना है, आपको अगर आइडियोलॉजिस्ट बनाना है, तो आप आइकॉन बनाइए वामन मेश्राम साहब को, आप अपना आइकॉन बनाइए प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को, आप अपना आइकॉन बनाइए जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं प्रोफेसर रतन लाल को, आप अपना आइकॉन बनाइए चंद्रशेखर रावण को, आप अपना आइकॉन बनाइए जो कास्ट मैटर के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेखक हैं, उस किताब के प्रोफेसर एंगड़े साहब, उनको बनाइए। और आप अपना आइकॉन फुले साहू अम्बेडकर पेरियार को बनाइए, सावित्रीबाई फुले को बनाइए, बुद्ध को बनाइए, सम्राट अशोक को बनाइए। तब आपके जीवन में आपको समझ आएगा कि क्या सही क्या गलत है, समझ आएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, समझ आएगा कि आपका इतिहास क्या है, समझ आएगा कि आपका विरासत क्या है, और ये भी समझ में आएगा कि आपका मान सम्मान स्वाभिमान कैसे सुरक्षित रहेगा और आपको जीवन में क्या करना है, आपके जीवन में क्या लक्ष्य है। नहीं तो आप अवध ओझा जैसे बहुत सारे लोग जो
ब्राह्मणवाद के प्रचारक ये सब लोग हैं, हम ऐसा मानते हैं। और हैं भी इनडायरेक्ट ब्राह्मणवाद के प्रचारक हैं, कुछ डायरेक्ट ब्राह्मणवाद के प्रचारक हैं। और हमारे लोग, हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग नहीं जानते और समझते हैं कि ये लोग किस तरीके से ब्राह्मणवाद का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रचार करने वाले लोग हैं, तो उनको अपना आइकॉन बनाते हैं। इससे आपका सत्यानाश हो जाएगा, 90% बैकवर्ड और शोषितों का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए अपना आइकॉन चुनना है तो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललित सिंह यादव, इन लोगों से बड़ा, कांशीराम साहब से बड़ा इस देश में कोई आइकॉन नहीं हुआ। इसलिए अपना आइकॉन अगर इन लोगों को बनाइएगा तो आप जीवन में सफल होइएगा, आप जीवन में आगे बढ़िएगा और आप जीवन में अपना सम्मान कैसे स्थापित करना है, अपना इतिहास कैसे स्थापित करना है, ये सीखिएगा। और अवध वजह जैसे लोगों को अगर अपना आइकॉन बनाइएगा तो आप अपने जीवन में अपने पैर में कुल्हाड़ी मारिएगा। इसका परिणाम 10 साल 20 साल के बाद पता चलेगा। साथियों, मैं ये बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।